हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो है निर्भर करती है बच्चों। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी पर, बी विकल्प है कि नेत्रिका की फोकस दूरी पर, सी विकल्प है दूरदर्शी की लंबाई पर, और डी विकल्प है कि अभिदृश्यक के द्वारक पर। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि ये जो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता होती है वो क्या होती है बच्चों। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, बच्चों दूरदर्शी की विभेदन क्षमता होता है D/1.22 लेमडा। जहां पे बच्चों डी क्या है बच्चों, डी जो है हमारा, ये जो दूरदर्शी का अभिदृश्यक लेंस है बच्चों, अभिदृश्यक का द्वारक है बच्चों, या फिर बच्चों हम व्यास कह लें। और इस प्रकार से लेमडा जो है बच्चों, ये प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है बच्चों। दूरदर्शी के लिए प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है बच्चों, कि किस प्रकार से बच्चों हम देख रहे हैं वस्तु को। चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है बच्चों। तो यहाँ पर देखें तो ये जो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है इस पर निर्भर करती है बच्चों, लेकिन ये हमारे हमारे नियंत्रण में नहीं होता है बच्चों। ये जो अभिदृश्यक का द्वारक है ये हमारे नियंत्रण में होता है, यानी अभिदृश्यक का द्वारक अगर हम बढ़ा दें तो विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी बच्चों, इस प्रकार से बड़े अभिदृश्यक का द्वारक लेने पर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है बच्चों, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता वो अभिदृश्यक के द्वारक पर निर्भर करती है। केवल बच्चों अभिदृश्यक के द्वारक पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो हमारा डी विकल्प है बच्चों, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।